क्वेश्चन का आंसर करने की कला तब आती है जब चैप्टर की हेडलाइन समझ में आती है। इसलिए क्वेश्चन के आंसर को केवल रटो नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि आंसर को समझकर लिखने की कला ही आपको महान बनाती है। नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल स्टूडेंट्स क्लब ऑफ PAL SET में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक डैफोडिल की लास्ट चैप्टर ट्राई अगेन के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं पता कहाँ है? अरे भाई, जो वीडियो के नीचे दाहिनी ओर है, जी हाँ, उसे दबाइए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन एंड ऑन नोटिफिकेशन बेल। प्लीज प्रेस टू गेट माय ऑल न्यू अपडेट्स। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करें। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ट्राई अगेन के क्वेश्चन आंसर वाली इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इसके पोएम के फुल डिस्क्रिप्शन वाले इस वीडियो को देख ले तो आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए ट्राई अगेन के क्वेश्चन आंसर वाले इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करें। ए, एक्सप्लोर द पोएम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. What will happen if you persevere? यदि आप दृढ़ रहेंगे तो क्या होगा? आंसर, if you will persevere in your work, you will conquer. अगर आप अपने काम में लगे रहेंगे तो आप जीत जाएंगे। Then you will never fear of hurdles. फिर आप बाधाओं से कभी नहीं डरेंगे। 2. What will you do if you don't win a race? अगर आप रेस नहीं जीत पाए तो आप क्या करेंगे? आंसर, if we don't win a race, we should try again to win the race with great labor. अगर हम रेस नहीं जीत पाए तो हमें फिर से ज्यादा मेहनत करके जीतने की कोशिश करनी होगी। 3. Which rule should be kept in mind to be successful? सफल होने के लिए किस नियम को ध्यान में रखना चाहिए? आंसर, टू बी सक्सेसफुल वी मस्ट कीप ट्राइंग विथ पेशेंस एंड करेज। सफल होने के लिए हमें धैर्य और साहस के साथ लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। 4. एक्सप्लेन द लाइन, इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड। ट्राई अगेन। इस लाइन की व्याख्या करें। यदि आपको लगता है कि आपका कार्य कठिन है तो समय आपके लिए इनाम लाएगा। कोशिश कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए। तो इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर, इफ वी वांट टू बी सक्सेस वी हैव टू वर्क। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें काम करना होगा। इवन इफ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड वी हैव टू डू दैट टास्क कंटिन्यूअसली। भले ही हमें हमारा काम कठिन लगे, हमें लगातार उस काम को करना होगा। वी ऑलवेज हैव टू ट्राई टू अकॉम्प्लिश दैट टास्क। हमें हमेशा उस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करना होगा। देन टाइम विल ब्रिंग अस द रिवॉर्ड ऑफ सक्सेस। तब समय हमारे लिए सफलता रूपी इनाम लाएगा। 5. परसीवरेंस इज द की टू सक्सेस। दृढ़ता सफलता की कुंजी है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स। इस कथन को एग्जाम्पल्स के साथ समझाइए। आंसर, इफ यू वांट टू बी सक्सेस यू हैव टू कीप ट्राइंग। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो लगातार प्रयास करना होगा। वी हैव टू बी परसीवियर फॉर योर सक्सेस। आपको अपनी सफलता के लिए दृढ़ रहना होगा। बिकॉज परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। क्योंकि दृढ़ता सफलता की कुंजी है। फॉर एग्जाम्पल, MS धोनी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। MS धोनी मध्यम वर्गीय परिवार से थे। टू बी सक्सेस इन द क्रिकेट वर्ल्ड ही हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम। क्रिकेट की दुनिया में सफल होने के लिए उन्हें बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। बट ही डिड नॉट लूज हार्ट। लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे।
ही रिमेन्ड परसिवियर इन हिज वर्क, वह अपने काम में अडिग रहें, दृढ़ रहें। सो he has been the former captain of the Indian cricket team and India's most successful one-day international captain. इसलिए वे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारत के सबसे सफल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कप्तान रह चुके हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप ये जरूर समझ गए होंगे कि अपने काम को लगातार करते रहना और उस काम में दृढ़ रहना ही सफल होने का रास्ता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वर्सेस फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द सेम एज दिस लाइन। इफ वी मेक सिंसियर एफर्ट बट डू नॉट गेट सक्सेस, यानी आप इस कविता से वो स्टेंजा खोजें जिसका अर्थ यहां दिए हुए इस पंक्ति के समान है कि यदि हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो इसका आंसर इस पोएम के सेकेंड स्टेंजा के 4th and 5th लाइन में है। आंसर लिखिए, इफ वी स्ट्राइव टिस नो डिसग्रेस दाउ वी डू नॉट विन द रेस, यानी अगर हम प्रयास करते हैं किसी काम को करने के लिए तो यह कोई अपमान नहीं है, हालांकि हम उस काम में सफल नहीं हो पाए। अब इसके बाद इसे देखिए, स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत, और फॉल्स सेंटेंस को फिर से लिखिए। 1, लेबर ऑलवेज गोज इन वेन, यानी मेहनत हमेशा बेकार चला जाता है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। 2, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी धीरे और नियमित तरीके से काम करने से हम सफलता की रेस जीत जाते हैं। तो यह कथन 100% ट्रू है, क्योंकि अगर आप किसी काम की शुरुआत बहुत तेजी से करते हैं फिर कुछ दिन रुक जाते हैं तो ऐसा करते रहने से सफलता नहीं मिलती। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के रास्ते पर धीरे धीरे ही सही परंतु लगातार प्रयत्नरत रहते हैं तो सफलता बिल्कुल मिलती है। 3, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर ऑल, समय और ज्वार भाटा सभी का इंतजार करते हैं। ये लाइन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता और समुद्री ज्वार भी किसी का वेट नहीं करते, इसलिए यह वाक्य फॉल्स है। 4, एम्प्टी वेसल्स मेक नो साउंड, खाली बर्तन कोई आवाज नहीं करते, मतलब अनुभवहीन लोगों की बातें तर्कहीन होती हैं। तो यह विवरण ट्रू है। 5, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी नीम हकीम खतरे जान। समझ में आया? नहीं? अच्छा, ऐसे समझिए, थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है। तो यह स्टेटमेंट भी ट्रू है। 6, ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, सब भी चमकने वाली चीजें सोना है। तो आप तो बिल्कुल जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में जो चमकती हैं, जैसे शीशा, हीरा, पित्तल इत्यादि। तो ये सभी चीजें गोल्ड तो नहीं हैं, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। अब नेक्स्ट पेज में आइए। 7, ऑल वर्क एंड ओनली प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो इस सेंटेंस में यहां देखिए, यहां ओनली वर्ड बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। यहां आप सभी अपने अपने बुक में ओनली को काट दीजिए और इसके स्थान पर नो वर्ड लिख लीजिए। अब देखिए, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, यानी केवल काम ही करना और कोई भी खेल ना खेलना ये इंसान को डल बनाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप पढ़ाई करें वो भी दिन रात और कोई एंटरटेनमेंट वाला काम ना करें या कोई खेल ना खेले तो इससे आपकी बॉडी और ब्रेन का चौतरफा विकास नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट आप
कमेंट करके बताइए बिल्कुल अभी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। वीडियो रोक करके कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, तो ये कथन 100% ट्रू है। 8 एज यू सो सो शैल यू रीप, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी गलत काम का रिजल्ट हमेशा गलत ही होता है और अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। अब आइए बी वर्ड पावर में। पोएम के इस स्टेंजा को पढ़िए। टिस अ लेसन यू शुड हीड इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई ट्राई अगेन, वंस और ट्वाइस दाउ यू शुड फेल, इफ यू एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई ट्राई अगेन। तो ऊपर के दोनों स्टेंजाज में ट्राई ट्राई अगेन को रिपीट किया गया है, तो इसे रिपीटेशन कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए सेंटेंसेस में आपको ऐसे ही रिपीटेशन खोजकर लिखना है। 1 इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो यहां देखिए यू कैन डू इट को 2 बार रिपीट किया गया है, तो आंसर लिखिए यू कैन डू इट। 2 द बर्ड सेड आई सिंग बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। यहां आंसर में लिखिए आई एम हैप्पी, क्योंकि ये 2 बार रिपीट किया गया है। 3 द प्रेसिडेंट सेड वर्क वर्क एंड वर्क आर द कीज टू सक्सेस। प्रेसिडेंट ने कहा काम काम और काम ही सफलता की चाबी है। इस सेंटेंस में वर्क को दोहराया गया है, रिपीट किया गया है, तो आंसर लिखिए वर्क। 4 द स्टूडेंट्स चैंटेड वी विल विन, वी विल विन। चैंटेड मीन्स कहा, छात्रों ने कहा हम जीतेंगे हम जीतेंगे। आंसर लिखिए वी विल विन, क्योंकि सेंटेंस के इस पार्ट को 2 बार रिपीट किया गया है। 5 द बॉय इज अ गुड क्रिकेटर बिकॉज हिज फादर वॉज अ गुड क्रिकेटर एंड हिज ग्रैंडफादर वॉज अ गुड क्रिकेटर। यहां अ गुड क्रिकेटर को बार बार रिपीट किया गया है, तो आंसर लिखिए अ गुड क्रिकेटर। तो उम्मीद है आपको रिपीटेशन समझ में आ गया होगा। इसे आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन एंड एलिटरेशन को जरूर देखिए। यहां रिपीटेशन को बहुत बेहतर ढंग से समझाया गया है। अब आइए सी रीड एंड स्पीक में। यू मस्ट हैव read the story The Thirsty Crow, where the crow succeeds because of its perseverance. आपने प्यासा कौवा की कहानी जरूर पढ़ी होगी, जहां कौवा अपनी लगन के कारण सफल होता है। Read a similar type of story and tell your friends about it. इसी तरह की कहानी पढ़ें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। तो बच्चों, क्या आप ऐसी कोई कहानी जानते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप केवल इस देश के विद्यार्थी ही नहीं हैं, बल्कि मेरे घर के सदस्य की तरह हैं, और एक टीचर होने के नाते आपको कंप्लीट नॉलेज देना मेरा फर्ज है। तो आइए दृढ़ता और लगन की एक अनुपम कहानी को सुनिए, जो इस धरती की सत्य घटना है, और इसे आंसर के रूप में लिखते भी जाइए। लिखिए, अ फार्मर वॉज एडवाइज्ड बाय समवन टू कल्टिवेट बम्बू। एक किसान को किसी व्यक्ति ने बांस की खेती करने का सलाह दिया। ही टोल्ड द फार्मर दैट ही वुड गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस फार्मिंग। उसने किसान को बताया कि इस खेती से उसे बहुत लाभ होगा। हियरिंग दिस, he planted some bamboo seeds on one side of his land and did his traditional farming on the other side. यह सुनकर वह अपनी जमीन के एक तरफ बांस के कुछ बीज लगाया और दूसरी ओर अपनी परंपरागत खेती किया। But after
कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, लेकिन 1 साल कंप्लीट होने पर, उसकी समाप्ति पर, दैट बम्बो सीड डिड नॉट जर्मिनेट, उस बम्बू के सीड से कुछ भी अंकुरित नहीं हुआ। बट ही केप्ट इरिगेटिंग द सीड, लेकिन वह बीज को सींचता रहा। द सिचुएशन रिमेन्ड द सेम फॉर द सेकेंड ईयर एज वेल, दूसरे वर्ष भी वही स्थिति बनी रही। बट he did not lose his courage, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। He did not stop irrigating the seed, वह बीज को सींचना नहीं छोड़ा। Nothing came out from this seed even on the 3rd year, तीसरे साल भी उस बीज से कुछ नहीं निकला। Whereas in the other part of the land he would plant vegetables time to time, जबकि जमीन के दूसरे हिस्से में समय समय पर सब्जियां उगाता रहा। He would also earn profit by selling those vegetables, उन सब्जियों को बेचकर वह मुनाफा भी कमाता। Here, even in the 4th year, nothing came out from that seed, इधर चौथे वर्ष भी उस बीज से कुछ नहीं निकला। But the farmer did not give up perseverance, लेकिन किसान ने हिम्मत नहीं हारी। He kept pouring water the bamboo seeds with full confidence, वह पूरे विश्वास के साथ बांस के बीजों में पानी डालता रहा। Years of hard work finally paid off, सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। In the 5th year, those bamboo seeds sprouted, 5वें साल उस बांस के बीजों से अंकुर निकले। By the end of the year, all those sprouted plants had become 100 feet tall bamboos. 1 साल होते होते वो सारे अंकुरित पौधे एक 100 फीट के लंबे लंबे बांस हो गए। He earned a lot of profit by selling those bamboos. उन बांसों को बेचकर वह बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। Now every year new seedlings emerged from those bamboos. अब हर साल उन बांसों से नई नई कोंपलें निकलने लगी। All those seedlings would become big bamboos within a year. वो सारी कोंपलें 1 साल के अंदर ही बड़े बड़े बांस बन जाती। Now every year the farmer became richer than before by selling bamboos. अब हर साल बांस बेचकर पहले से ज्यादा अमीर वो किसान बनता गया। तो देखा आपने कैसे एक आम किसान अपनी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से एक धनी इंसान बन गया। अगर आप भी एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आप भी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम को लगातार बिना रुके करते रहो। यही सफलता का गुरु मंत्र है। अब आइए डी थिंक एंड राइट की ओर। आपने खरगोश और कछुए के रेस की कहानी तो जरूर सुनी होगी, तो इसे आपको डायलॉग के साथ लिखना है। तो आइए इसे भी लिखिए। Once upon a time there lived a proud hare in a forest. एक समय की बात है, किसी जंगल में एक घमंडी खरगोश रहता था। A tortoise also lived in a river in the same forest. उसी जंगल के एक नदी में एक कछुआ भी रहता था। One day the hare met the tortoise. एक दिन खरगोश कछुआ से मिला। Hare उसने कहा, You swim very fast in water. तुम तो पानी में बहुत तेज तैरते हो। Tortoise, Yes, of course. उसने कहा, हाँ बिल्कुल। Hare, You would bet on running with me. क्या तुम मेरे साथ दौड़ने की शर्त लगाओगे? Tortoise, Yes, why not? हाँ क्यों नहीं? Here, listen. Who will reach first on that distant hill will be the winner. तो सुनो, उस दूर पहाड़ी पर
सबसे पहले जो पहुंचेगा वह विजेता होगा। एंड हु विल अराइव लेटर विल हैव टू एक्सेप्ट डिफीट, और जो बाद में पहुंचेगा उसे पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। टोर्टोइस उसने कहा ओके आई एम एग्री। उसने कहा ठीक है मैं सहमत हूं। ऑल एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट रीच्ड ऑन टाइम टू सी द रेस। उस दौड़ को देखने के लिए जंगल के सभी जानवर ठीक समय पर पहुंच गए। द रेस स्टार्टेड, दौड़ शुरू हो गई। द हेयर रैन वेरी फास्ट एंड वेंट अ लॉन्ग वे। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता हुआ बहुत आगे चला गया। He looked back, उसने पीछे पलटकर देखा। Here, the tortoise is nowhere to be seen, far from here. खरगोश बोला यहां से दूर दूर तक कछुआ कहीं दिख नहीं रहा है। I am a little tired, मैं जरा थक गया हूं। Just take some rest, जरा आराम कर लेता हूं, उसने कहा। He starts resting under a tree, वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। But after a while he falls asleep, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। On the other side, the tortoise walks slowly and crossed it. दूसरी ओर कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ उसे पार कर जाता है। Here, when the hare wakes up, he panically runs towards the hill. इधर जब खरगोश की नींद खुलती है वह घबराकर पहाड़ी की ओर भागता है। When he arrived there, he saw that the tortoise had already reached there. जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि कछुआ वहां पहले से पहुंचा हुआ है। The proud hare had lost the race. घमंडी खरगोश रेस हार चुका था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप अपने लक्ष्य पर धीरे धीरे चले लेकिन लगातार चले तो आप 100% सफल होंगे। मुझे एक ही नाम ऊपर वाले से चाहिए और वो है आपकी सफलता। जी हाँ छात्रों, आप सफल हो, यही मेरा असली इनाम है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मुझे आप सभी से इस वीडियो के लिए एक लाइक चाहिए। इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। फिर से बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।